that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Oh, finally, thank you. Thank you, thank you, thank you. आज का बजट 2025 आ गया हमारे साथ में, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि मेरा क्या व्यू पॉइंट है इस बजट के बारे में, रियल एस्टेट के लिए क्या इस बजट में कुछ रहा या नहीं रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट कंजम्पशन को बूस्ट किया गया है। मिडिल क्लास ऑडियंस जिसको शायद बहुत सारे बिल्डर्स भूलते चले जा रहे थे, इस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा एम्फेसिस ही मिडिल क्लास पे किया है और ये कोशिश करी है कि थोड़ा सा पैसा बचे और उस बचे हुए पैसे से आप बाजार में जाओ और कुछ गाड़ी खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, कुछ और लेदर जैकेट्स, कुछ प्रोडक्ट खरीदो, जिससे शायद बाजार में जो पैसा लोग डर के मारे खर्च नहीं कर रहे हैं वो खर्चना शुरू हो। वो पैसे का मूवमेंट बाजार में आएगा तो जो डिमांड स्लगिश है वो डिमांड का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो शायद हम ये जो हमारे जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो यहाँ से ऊपर की तरफ यू टर्न ले लेगा। इसमें मिडिल क्लास, हम और आप जैसे लोग जो ऑलमोस्ट, अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो हमारा परसेंटेज, टैक्स पेयर का परसेंटेज 3 या 4% के आसपास है। हमारे लिए कुछ तो था। सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि 12 लाख तक की इनकम या सैलरीज अगर हमारी साल भर में आती हैं तो इस पे हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये जीरो हो गया। तो जो एडिशनल पैसा बचेगा उससे कंजम्पशन ज्यादा हो, उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था आज के बजट पे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस बजट में कहीं नहीं बोली गई लेकिन मैंने सुन ली, और मुझे लगता है कि मैंने अगर सुनी तो आप जैसों ने भी बहुत समझा होगा, कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन तो है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ये समझ में आया कि इस इकोनॉमी में स्लो डाउन है और उस स्लो डाउन इससे निकलने के लिए ही ये बजट अनाउंस किया गया। थर्डली जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि इस पूरे बजट में कहीं भी जीडीपी के नंबर्स डिक्लेयर नहीं हुए। आरबीआई का जीडीपी आज से कुछ टाइम पहले बोला गया है 6.5% के आसपास का ग्रोथ है और इस साल शायद और कम होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को एड्रेस करेंगी या बताएंगी कि क्या जीडीपी के नंबर्स रहे और हम आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या नंबर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहां मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। वो जीडीपी के नंबर्स आते तो एक और ट्रू पिक्चर हम सबके सामने निकल के आती। इन्फ्लेशन पे मुझे नहीं लगता इस गवर्नमेंट ने इस बजट में कुछ बात हो पाई, क्योंकि इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो लगभग डबल डिजिट जाने वाले हैं, मतलब 10% के आसपास का फूड इन्फ्लेशन होगा। तो जो महंगाई का दर ऊपर जा रहा है उसको कैसे हम रोकेंगे या उसको रोकने के लिए क्या फैक्टर्स हैं, उस पर बात नहीं हुई। लेकिन अब फटाक से जल्दी से घूम के आते हैं हमारे रियल एस्टेट के लिए इस बजट में क्या क्या रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 1.5 लाख करोड़ का 50 इयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे स्टेट्स को, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो डेफिनेटली रियल एस्टेट बूम होगा, अच्छे मार्केट्स को, अच्छे एरियाज को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्राफ ऊपर जाएगा, नए नए एरियाज एक्सप्लोर होंगे। मैं इस बात से खुश हूं। ये ओवरनाइट 1 साल 4 महीने में नहीं होने वाला है, ये इसको टाइम लगेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है, तो जो एरियाज ऑलरेडी सेटल्ड है, जो एरियाज ऑलरेडी बन चुके हैं, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ मूव कर चुके हैं, हमको नई पॉकेट्स मिलेंगी। आने वाले वीडियोस में मैं आपके बीच में कुछ नए पॉकेट्स भी लेकर के आऊंगा जहां लखनऊ में नेक्स्ट ग्रोथ हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। तो उन तरीके के एरिया में अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, अच्छे हाईवेज बनेंगे, कुछ कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा, हो सकता है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया हब, आईटी हब, डिफेंस कॉरिडोर, कुछ भी नया अनाउंसमेंट हो। तो ये सब पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो अगर 1.5 लाख करोड़ का एक अमाउंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो स्टेट्स को मिलने वाला है, तो डेफिनेटली, स्पेशली बोलूं या नहीं बोलूं, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनको तो एडवांटेज डेफिनेटली होगा। तो ये फंड जब भी आएगा तो नए एरियाज, नए पॉकेट्स डेवलप होंगे और वहां पे इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही रियल एस्टेट के लिए आज के बजट में। सेकंड, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी रेंटल इनकम 2.4 लाख रुपीस तक अगर एनुअल आती है तो उस पर 10% का टीडीएस काटना पड़ता था। टेनेंट को भी प्रॉब्लम होती थी, लैंड ओनर या अपार्टमेंट ओनर्स को भी प्रॉब्लम होती थी। तो वो बढ़ा के 6 लाख कर दिया है, मतलब 50,000 रुपीज तक अगर मंथली रेंट है तो अब टीडीएस के जो पेपर वर्क है उससे आप बच सकते हो, कोई टीडीएस कटने की या काटने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट बहुत सारे ही, जो अगर मैं टॉप मेट्रो सिटीज को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट सारे मैक्सिमम सिटीज जितने भी हैं टियर 2 सिटीज, उसमें लैंड ओनर्स
या अपार्टमेंट ओनर्स और टेनेंट सबको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कि 50,000 तक का रेंट वैल्यू अगर महीने की है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। थर्ड, अर्बन चैलेंज स्कीम, जिसमें 1 लाख करोड़ एक और फंड डेडिकेट किया गया, जिसमें जो भी प्रपोजल्स थे सिटी की ग्रोथ हब्स को बनाने के लिए उनको इम्प्लीमेंट करने में ये फंड का यूज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्रोथ हब्स कैसे, कोई भी एरिया में कोई नया आईटी सेटअप बनाना है, किसी भी एरिया में कोई डिफेंस कॉरिडोर बनाना है, कोई ऐसे सिटी या स्टेट में एसएमईज के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ लेकर के आना है, तो इससे क्या होगा, इससे जॉब आएगी, और जॉब आएगी तो उस एरिया या उस पर्टिकुलर सिटी में डिमांड आएगी। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैक्रो लेवल पे हैं, आज ये बजट में आई हैं, तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट या आउटकम है हमको आने वाले टाइम में मिलेगा, ये आज नहीं होने वाला है। लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे जो आज के बजट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे रियल एस्टेट के लिए। और इसके साथ में जो 12 लाख तक की जो छूट मिल गई वो एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है। शायद जो ये पॉपुलेशन सिर्फ 3 या 4% तक के ऑडियंस अब तक ऐसे थे हमारे देश में जो टैक्स पेयर में आते थे, अब शायद ये बढ़ के और बड़ा नंबर होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि 12 लाख तक की वो अपनी इनकम या सैलरी दिखा पाएंगे और उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो जो एडिशनल पैसा बचेगा क्या पता इन्वेस्टमेंट में भी काम में आ जाए। सो ओवरऑल मिक्स न्यूट्रल बजट रहा, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, कुछ लोगों के लिए खराब। मेरा एक न्यूट्रल कॉल है आज के इस बजट पे, लेकिन द हाईलाइट जो स्टील हुआ, जो स्टील ऑफ द शो था वो 12 लाख था, और जो मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि जीडीपी के नंबर्स आउट नहीं हुए। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और निर्मला सीतारमण जी को प्रणाम।